राम राम सभी प्रेमियों को। राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल, राधे राधे। आज आपके सामने कहानी लेके आया हूँ भाग अपना अपना, यानी भाग्य अपना अपना। एक राजा के दो बेटी थी। एक का नाम रामा, दूसरी का नाम था श्यामा। एक बार उनके पिता दोनों से पूछा कि आप किसका भाग्य की खाती हो। बड़ी वाली लड़की ने जवाब दिया, पिताजी जो कुछ है आपका दिया वही खाते हैं, आपके सही ठाट बाट है। छोटी वाली बेटी को पूछा आप। छोटी वाली बेटी ने कहा कि पिताजी मैं तो मेरे बाग का खाती हूँ, कोई किसी का कुछ नहीं खाती। राजा को बहुत गुस्सा आया कि सारे ठाट बाट मेरे और ये कहती है कि मैं मेरे बाग का खाती हूँ। तो राजा बड़ा क्रोधित हुआ और दिनों दिन राजा अपनी छोटी बेटी से बात नहीं करता। जब दोनों लड़कियां 20 साल की उम्र हो गई तो राजपुरोहित को कहा, ओम नमः शिवाय, कि जाओ इन दोनों लड़कियों का कोई रिश्ता करके आओ। ओम ओम नमः। बड़े वाली लड़की का रिश्ता जो करना है आपको शाही परिवार में करना है, जिनके ठाट बाट हाथी घोड़ा, जो राजा के ठाट बाट वैसा ही। और छोटी वाली का लड़की का रिश्ता वहां करना है जिसको एक टाइम का भोजन और शाम वाले भोजन की आस भी ना हो, वहां करना है। अब राजपुरोहित महलों से निकला, एक नगरी में जाके राजमहल में पहुंचा। बड़ी वाली लड़की का सही ठाट बाट से बढ़िया रिश्ता कर दिया महलों के अंदर। अब राजपुरोहित को चिंता लगी कि छोटी वाली लड़की का रिश्ता करना है, लड़का भी ऐसा देखना है जिसका एक समय के भोजन और एक समय शाम को नहीं हो। राजपुरोहित बड़ा चिंता में रहा कि ऐसा लड़का कहाँ मिलेगा। तो क्या हुआ मेरे प्रेमी सज्जनों, राजपुरोहित घूमता घूमता हुआ गांव के बाहर बरगद के पेड़ के नीचे आके बैठ गया। वहां कोई दाने भूनने वाली एक महिला बैठी थी। उस महिला ने पूछा, राजपुरोहित जी आप ऐसे मुझे ढीले ढीले लग रहे हो, क्या बात है। बोला जी मुझे एक लड़की का रिश्ता करना है, रिश्ता भी ऐसा करना है जिसका एक टाइम का भोजन और दूसरे शाम की आस ही ना हो। उस दाने भूंदले वाले ने कहा कि मेरे दो बेटे हैं, हम तो ये दाना ही खाते हैं, अब खा लिया तो शाम वाले की आस नहीं है। राजपुरोहित ने सोचा ये तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो रिश्ता मिल गए, इन्हीं के बेटे से क्यों ना कर दूं। इतने में वो दोनों उसके लड़के आ रहे थे, फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे, पैरों में चप्पल जूते तो उस टाइम थी नहीं। अब राजपुरोहित ने आते ही क्या किया, बड़े वाले लड़के के तिलक निकाल कर उसको 1 रुपया चांदी वाला दे दिया कि तेरा आज से मैंने रिश्ता कर दिया है और तारा नगरी में तेरा रिश्ता किया है।
आप फलानी तारीख को उस तारीख को देवउठनी 11 को आप बरात लेके और दारा नगरी पहुंचे। अब क्या हुआ प्रेमी सज्जनों, दोनों लड़कियों के रिश्ते ठाट बाट से कर दिए। बड़ी वाली लड़की की बारात आई, बहुत जबरदस्त हाथी घोड़ा बैंड बाजार आतिशबाजियां चलने दो फुल, ऐसा जबरदस्त रिश्ता। और वो दोनों बेचारे, उनको तो पहनने के लिए कपड़े भी नहीं थे, उनकी बारात भी तो उसी महल में आनी थी। अब राजा ने पूछा पुरोहित को बारात आ गई? हाँ जी बारात तो आ गई है। को दूसरी बारात कब आएगी? कि जी दूसरी बारात तो देखो जी पता नहीं कब आएगी, वो तो क्या गरीब आदमी है, पता नहीं कैसे आएंगे। तो वो दोनों भाई थे, नहा धो के और कपड़े कुपड़े पहन के उसी दारा नगरी में आ जाते हैं। अब उनको अंदर महल में कौन जाने दे? तो वो क्या किया, दोनों लड़के महल के बाहर एक पीपल का पेड़ लगा हुआ था, चबूतरे पर बैठ गए। चबूतरे पर बैठ गए, कुछ देर इंतजार करते। इतने में क्या हुआ कि राजपुरोहित जो रिश्ता करके आया था, उसने सोचा कि बारात तो शायद आ गई होगी दूसरी, तो उधर उधर देखा तो वो दोनों भाई पीपल के चबूतरे पर बैठे थे। बोला यार तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हारी तो आज शादी है। तो वो राजपुरोहित तो दोनों बच्चों को अंदर ले गया महल के अंदर, और वो छोटी वाली जो लड़की थी उसके साथ उसको विवाह मंडप के अंदर बिठा दिया और फेरे करवा दिए। विदाई का समय आया सुबह। बड़ी बड़ी जो लड़की थी उसके भी ओम नमः शिवाय। इसके पिता ने कहा छोटी वाले को, इसको कुछ भी 1 रुपया 1 टका भी नहीं देना है, मुझे तो इसके भाग्य देखने हैं वे कैसे काम करते हैं, कि इसको इस बड़बुंजे के साथ में भेजो। अब बड़ी वाली लड़की को विदा कर दिया, छोटी वाली को विदा कर दिया। तो छोटी लड़की जब घर से निकलने लगी तो माँ ही होती है। उसकी माता के आंखों में आंसू आ गए कि मेरी बड़ी लड़की कितने सही ठाट बाट से गई है, जो छोटी बेटी है आज एक वस्त्र में जा रही है। तो उसने क्या किया, उसकी माता ने एक हीरों की अंगूठी थी, वो चुपके से धीरे से अपनी छोटी लड़की को जाते वक्त हाथ में पकड़ा रही थी। लड़की ने कहा कि नहीं माता, अगर आपको कुछ देना ही है तो सबके सामने दो, ऐसे मैं नहीं लेके जाऊंगी। तो छोटी लड़की ने हीरों की अंगूठी का मना कर दिया और लड़की को घर से विदा कर दिया। विदा करते करते के दोनों पैदल जा रहे थे। रास्ते में 50-60 किलोमीटर पे पहुंचकर एक नगरी आई। उस नगरी से पहले एक खाली जंगल था। तो उस जंगल के अंदर उस लड़की ने कहा अपने पति को कि हम यहाँ रहेंगे और इसे यहाँ पर को झोंपड़ी बना लेंगे, यहीं अपना लालन पोषण करेंगे। अब वहाँ पर उन तीनों ने एक झोंपड़ी बना ली। झोंपड़ी बनाने के बाद में वहीं के हुए उसने कहा, उस लड़की ने कहा अपने पति को, ये पास में जो नगरी है आप इसमें मेहनत करने के लिए जाना है दोनों भाइयों को। पर बात यह है कि जो खाली हाथ कोई नहीं आएगा, दोनों भाइयों में से कुछ न कुछ लेके आना है जरूर।
अब उसका पति देव, उसका देवर वहां को नगरी पर काम करने के जाते हैं। नगरी में आते समय क्या हुआ कि उसका देवर खाली हाथ आ रहा था। उसने कहा कि भाभी ने तो कहा भी खाली हाथ मत आना, कुछ न कुछ लेके आना है। तो उसने क्या किया, एक मरा हुआ सांप पड़ा था, वो एक लकड़ी के अंदर ऐसे डाल के और अपनी भाभी को ला के दिया, लो भाभी जी आपने कहा था खाली हाथ मत आना, मेरे को तो यही मिला है। उसने कहा कि इस झोंपड़ी के ऊपर डाल दो। तो उसने ऐसे उछाल के उसकी झोंपड़ी के ऊपर डाल दिया। उधर एक नगरी की महारानी ऊपर महल में स्नान कर रही थी। स्नान करते समय अपना 9 लक्का हार एक खूंटी के ऊपर टंगा दिया। ऊपर से एक चील घूम रही थी। चील ने सोचा कोई सांप है, तो वो झपट्टा मार के 9 लक्का हार को वहां से लेकर आकाश में उड़ गई। इधर उधर चील मंडरा रही थी। उसकी नजर उस झोंपड़ी के ऊपर पड़ी। झोंपड़ी आपको मालूम, उस पर पड़ा था सांप जो उसका देवर लेके आया था। उसने क्या किया, उस 9 लक्का हार को तो वहां छोड़ दिया, उस सांप को लेकर उड़ गई। उधर महलों में शोर शराबा होने लगा भी रानी जी का 9 लक्का हार गम गया, 9 लक्का हार गम गया। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। 2-3 दिन बीत गए। राजा ने ढिंढोरा पिटाया, किसी को 9 लक्का हार मिला हो उसको 5 गांव में दान में कर देंगे, वो कर देंगे, वो इनाम दिया जाएगा। इस तरीके से मनियादी हो रही थी। वो आवाज उस लड़की के कानों में पड़ गई जहां पर 9 लक्का हार चील घेर के गई थी। वो अपने पति देव से बोली कि ये लो, ये 9 लक्का हार राजा के महल में सुरक्षित जाके वापस दे आओ, और शर्त यह है आपको कुछ इनाम में देवे तो वहां से कुछ मत लेके आना, कुछ मत लेके आना। एक बात कह देना, इस बार दिवाली आए उस दिवाली के दिन कोई घर में अगरबत्ती या धूप या दीपक ओम नमः शिवाय। का ठीक है जी, मैं यही कह के आऊंगा। अब उसका पति देव गरीब आदमी, ओ 9